सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे प्रभु के दास के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं जिसको मसीह की गवाही के कारण बांधकर जिंदा उसको उसके शरीर से उसके पूरे चमड़े को उतार दिया मेरे प्रियो। और इसका कारण था कि वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता था और लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक को मारकर शायद मसीह के नाम के प्रचार को रोक देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक को मारोगे तो परमेश्वर लाखों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। लाखों को मारेंगे तो परमेश्वर करोड़ों को खड़ा कर देगा। वचन में लिखा, तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब जिनके मन पत्थर हुए हैं, जो मसीह का बहुत सख्त विरोध करते हैं, अगर मसीह लोग मसीह का प्रचार करना बंद कर भी दें तो परमेश्वर उन लोगों को अपने लिए खड़ा कर देगा जो अपने आप को पत्थर बनाकर बैठे हैं, जो उल्टा मसीह का विरोध करते थे। तो मेरे प्रियो, ये दास कौन था, हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 36 से लेकर 38 वचन तक पढ़ेंगे। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वर्ण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। मेरे प्रियो, जब मसीह के नाम के कारण आपके ऊपर सताव आता है, मुसीबत आती है, आपको तरह तरह के ताने सुनाए जाते हैं, जहां आपको थप्पड़ भी पड़ते हैं, तो समझ लेना आपकी परख हो रही है कि आप परमेश्वर को कितना गहराई से जान गए हैं। तो आगे लिखा, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में और कलेश में, और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े इधर उधर मारे मारे फिरे। सो मेरे प्रियो, प्रभु के सेवकों को कितनों को कोड़े मारे गए, कितनों को तलवार से घात किया गया, कितनों को पथराव किया गया। और मेरे प्रियो, ये जो जिस व्यक्ति का या जिस सेवक का जिंदा उसको बांधकर उसके शरीर के पूरे चमड़े को उतार दिया गया, उसका नाम था बरथुलमई, जिसका आप प्रभु के चेलों में से उसके नाम को पढ़ सकते हैं पवित्र शास्त्र में। उसको मसीह की गवाही के कारण उसको बांधकर उसके पूरे शरीर के चमड़े को उतार डाला गया मेरे प्रियो। और फिर भी उस प्रभु के सेवक ने मरते दम तक यीशु मसीह का प्रचार किया और यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। प्राण निकल गए लेकिन वो आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य रहा। और इसके विपरीत अगर मैं आज के विश्वासियों की बात करूं तो ये इस्राएलियों के समान, थोड़ा सा भी इनके ऊपर में मुसीबत आ गया तो ये परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, इनको जब तक परमेश्वर देता रहे, इनकी ज़रूरतें पूरा करते रहे, तब तो ये कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है। लेकिन जिस दिन इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी सताव आ गया तो ये लोग परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ावा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन योद्धाओं को देखें, कई एक ठट्ठों में उड़ाए गए। मेरे प्रियो, आज किसी मसीह को मसीह के नाम के कारण मारा जाता है, पीट दिया जाता है, तो संसार के लोग बहुत हंसते हैं कि देखो उसका कैसे मजाक बनाया जा रहा है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं करके। लेकिन ये आपके साथ ही नहीं, ये उस समय के सेवकों के साथ भी हुआ। कितनों को ठट्ठों में उड़ाया गया, वचन में लिखा। तो मेरे प्रियो, इसलिए आपको इन सेवकों के समान बनना है। जान भी चली जाए तो भी कोई बुड़बुड़ावा नहीं, हम हंसते हुए अपने प्राणों को मसीह के लिए निछावर करेंगे। और ऐसे विश्वासी नहीं बनना जिनको परमेश्वर देता रहे तो वो कहे परमेश्वर तू महान है,
लेकिन जिस दिन देना बंद कर दिया, जिस दिन मसीह के नाम के कारण सताव झेलना उनके ज़िंदगी में आ गया, तो वो लोग मसीह को कहीं जय मसीह की जगह में जा मसीह की ना कह दें। ऐसे भी विश्वासी दुनिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पहली सदी की कलीसियों के समान, सेवकों के समान और विश्वासियों के समान होना है। और मेरे प्रियो, अब मैं बात करना चाहूँगा इन लोगों के लिए जिनको लगता है हम एक को मारकर, शायद इनको मार देंगे तो मसीह का नाम रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक को मारोगे तो लाखों खड़े हो जाएंगे, लाखों को मारोगे तो करोड़ों पैदा हो जाएंगे। मसीह का नाम ना कभी रुका और ना रुकेगा, ना कोई रोक पाया और ना ही आने वाले समय में कोई रोक सकता है। हालेलुया। ये काम किसी संस्था या किसी मनुष्य का नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य है, जिसको रोक पाना किसी मनुष्य के बस के बात नहीं है मेरे प्रियो, या किसी मनुष्य के बस का कार्य नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ टक्कर ले सकें मेरे अजीज़ों। इसलिए आप थॉमस के बारे में जानते हैं, जिसको थोमा भी कहा गया, जो मद्रास में आया और वहाँ के लोगों ने उसको भाला मार मार के मार दिया। एक को मारा और वहाँ पर लाखों खड़े हो गए। आज अगर हम उधर मद्रास वाला क्षेत्र, केरला, इधर सब इलाकों में देखें तो सबसे ज़्यादा शिक्षित, पढ़े लिखे और बाइबल का ज्ञान रखने वाले भी लोग आपको उधर ही मिलेंगे। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले विश्वासियों को हदायत कि आप छोटी सी मुसीबत आए तो परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाए ना, इनके विश्वास के साथ और अपने विश्वास को तुलना करें। एक तरफ प्रभु के दास थे जिनको आरों से चीर दिया गया, जिनके चमड़े को जिंदा उनके शरीर से अलग कर दिया गया, तो भी उन्होंने इनकार नहीं किया। आज तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी बीमारी दूर हुई तो ठीक, नहीं हुई तो बाद में कह देते हैं हमको यीशु ने आज तक क्या दिया। ये योद्धे देखो मेरे प्रियो, इनके सामने में हम सर को ऊपर भी नहीं कर पाएंगे। उस सिंहासन के सामने में मेरे अजीजों शर्म से सर झुक जाएंगे। हमारा विश्वास और इनका विश्वास कैसा था। और दूसरी बात, उन लोगों को जिनको लगता है एक को मार देंगे तो मसीह का नाम बंद हो जाएगा, एक को मारोगे तो लाखों खड़े हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, शैतान ने बड़े बड़े शासकों के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मसीह का नाम रुक जाए। ना उस समय रुका और ना अभी रुकेगा। तो आने वाली क्लास में मैं आपको मसीह लोगों के ऊपर जो पहली सदी के कलीसिया थी, 10 बड़ी विपत्तियां आई, अगर आप उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हम सीखना चाहते हैं, तो आने वाली क्लास हमारी उसी के ऊपर में होगी। तो मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी हैं तो अपने विश्वास को इनके समान बनाएं। छोटी छोटी मुसीबतों के आने पर बुड़बुड़ाए ना खुदा के ऊपर। और मेरे प्रियो, और अगर कोई अन्य जाति व्यक्ति इस बात को सुन रहा है, अगर आप मसीह विरोधी हैं, आपको लगता है कि एक को मार देंगे, एक को डांट देंगे तो दब जाएगा, दबा कर देख लीजिए, एक को दबाएंगे तो हजारों उठ खड़े होंगे। ये परमेश्वर का कार्य है, किसी मनुष्य का नहीं। उसको कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। दम है तो रोक कर देख लीजिए, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं, प्रभु का है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।